आज हम इस पिगी बैंक को मॉडल करेंगे, टेक्सचर करेंगे, लाइट सेटअप करेंगे, फिर रेंडर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। पहले शिफ्ट ए प्रेस करके एक यूवी स्फीयर ऐड करो। सेगमेंट्स को 12 करो और रिंग्स को भी 12 कर दो। टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाओ और इसे एक्स एक्सी पे 90 डिग्री रोटेट कर दो। अब इसे वाई एक्सी पे स्केल करो और जेड एक्सी पे थोड़ा स्क्वीज कर दो। अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक्स प्रेस करो और वर्टेक्स को डिलीट कर दो। अल्ट प्रेस करके इन एजेस को सिलेक्ट करो ताकि ये पूरा सिलेक्ट हो जाए। अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो वाई एक्सी पे, फिर से एक्सट्रूड करो और स्केल करके थोड़ा छोटा कर दो। कंट्रोल एफ प्रेस कर ग्रिड फिल कर दो और इन दोनों लाइन को मैच कर दो, कुछ ऐसा। अब लेग को मॉडल करते हैं। उसके लिए इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और इसे डिलीट कर दो। अब इन एजेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो और स्केल डाउन कर दो। अब राइट क्लिक करके लूप टूल में जाओ और रिलैक्स कर दो। अगर लूप टूल नहीं दिख रहा होगा तो प्रेफरेंसेस में जाओ, एक्सटेंशन में जा करके लूप टूल सर्च करो और इसे इंस्टॉल कर देना, फिर ये तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसे जी प्रेस करके ग्रैब करके थोड़ा बाहर लेकर के आओ और अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। फिर इन एजेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो और स्केल डाउन कर दो और इसे भी रिलैक्स कर दो और ग्रैब करके थोड़ा बाहर लेकर के आ जाओ। अब अल्ट शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों एजेस को सिलेक्ट करो और इन्हें जेड एक्सी पे एक्सट्रूड कर दो। इन्हें फ्लैट करने के लिए एस, जेड और 0 प्रेस करो जिससे ये फ्लैट हो जाएगा। अब पिवट पॉइंट को इंडिविजुअल ओरिजिन पे कर दो और इन दोनों को सर्कल कर दो। स्केल करके थोड़ा छोटा करो, कुछ ऐसा। फिर से एक्सट्रूड करो, स्केल डाउन करो और इंडिविजुअली सिलेक्ट करके ग्रिड फिल कर दो। अब 1 प्रेस करके फ्रंट व्यू में आओ, एक्सरे मोड एनेबल करो और हाफ पार्ट को डिलीट कर दो। अब मिरर मॉडिफायर ऐड करो और स्मूथ करने के लिए एक सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो। अब ईयर बनाते हैं। फेस सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करो और इस फेस को सिलेक्ट करके एक्सट्रूड करो, थोड़ा छोटा कर दो और ड्रैग करके थोड़ा फ्रंट साइड पे लेकर के आओ। अब इस सिलेक्शन मोड में आओ और इसे इसको सिलेक्ट करके डबल जी प्रेस करो और इसे फॉरवर्ड लेकर के आ जाओ। इसी तरीके इन एजेस को भी करो ताकि ये थोड़ा पॉइंटी हो जाए। अब इस फेस को सिलेक्ट करो और आई प्रेस करके इंसर्ट करो और ई प्रेस करके एक्सट्रूड कर दो और थोड़ा छोटा कर दो, कुछ इस तरीके से। अब इस फेस को मॉडल करते हैं। एज सिलेक्शन में आकर के इस एज को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। इन सारे एजेस को सिलेक्ट करो, एक्सट्रूड करो और स्केल कर दो और राइट क्लिक करके इसे सर्कल कर दो ताकि ये राउंड हो जाए और इसे थोड़ा लंबा कर दो जेड एक्सी पे। अब थोड़ा छोटा कर दो। अब ई प्रेस करके एक्सट्रूड करो वाई एक्सी पे, थोड़ा छोटा करो और कंट्रोल एफ प्रेस करके ग्रिड फिल कर दो। और अब ऑब्जेक्ट मोड में आकर के राइट क्लिक करो और शेड स्मूथ कर दो। अब इसके आइज को ऐड करते हैं। उसके लिए एक यूवी स्फीयर ऐड करो, तो थोड़ा छोटा करो, ऊपर लेकर के आओ और इसे आप पतला करो और एक्स एक्सी पे थोड़ा सा छोटा कर दो और थोड़ा पतला करो और इसे एक्स एक्सी पे रोटेट कर दो 90 डिग्री और कंट्रोल ए प्रेस करके रोटेशन को अप्लाई कर दो। स्मूथनेस के लिए सब डिवीजन मॉडिफायर ऐड करो और लेवल को इंक्रीज कर दो।
इसे फेस पे ईजिली स्नैप करने के लिए स्नैप टूल को इनेबल करो, फेस प्रोजेक्ट को इनेबल करो और अलाइन टू रोटेशन टारगेट को टिक कर दो। अब इसे ग्रैब करो और जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे लेकर के आओ, ईजिली फेस पे स्नैप हो जाएगा। एक और आई मॉडल करने के लिए मिरर मॉडिफायर ऐड करो और ऑब्जेक्ट में इस पिगी बैंक को सिलेक्ट कर लो, थोड़ा छोटा करो और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लो। अब यहाँ पे एक कट लगाते हैं, उसके लिए एक क्यूब ऐड करो, तो छोटा करो और स्नैप टूल को डिसेबल कर दो ताकि ये फेस पे स्नैप ना हो। ड्रैग करके ऊपर लेकर के आओ, इसे थोड़ा पतला करो और अब लंबा कर दो इसे। अब एडिट मोड में जाओ और इसे ड्रैग करके नीचे लेकर के आओ ताकि जो कटर है वो थोड़ा लंबा हो जाए। अब इस पिगी बैंक को सिलेक्ट करो, एक बूलियन मॉडिफायर ऐड करो और देख लेना कि बूलियन डिफरेंस पे सिलेक्टेड हो। ऑब्जेक्ट को ले जा करके इस कटर टूल सेलेक्ट करो और अब इसे हाइड कर दो और रेंडर मोड भी डिसेबल कर देना ताकि ये रेंडर ना हो। अब बैकग्राउंड ऐड करते हैं, उसके लिए एक प्लेन ऐड करो, ड्रैग करके उसे नीचे लेकर के आओ और उसे स्केल कर दो। अब टैब प्रेस करके एडिट मोड में जाओ, इस एज को जेड एक्सिस पे एक्सट्रूड करो। अब इस एज को सिलेक्ट करो, कंट्रोल भी प्रेस करके बेवल कर दो और इसमें सेगमेंट्स को ऐड कर दो ताकि ये राउंड हो जाए और अब इसे शेड स्मूथ कर दो। ये हमारा मॉडल रेडी हो गया है। अब इसे टेक्सचर करते हैं, शेडिंग टैब में आओ, इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करो और एक न्यू मटेरियल बनाओ। इसका कलर एक पिंक टोन दो और अब पिगी बैंक को सिलेक्ट करो और एक और न्यू मटेरियल बनाओ और अब इसके कलर को भी पिंक टोन दे दो और अब रफनेस को 0.05 पे सेट कर दो ताकि ये रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। उसी तरीके से आई को सिलेक्ट करो, न्यू मटेरियल बनाओ और कलर को ब्लैक कर दो और रफनेस को 0.05 कर दो। तो ये हमारा टेक्सचर कंप्लीट हो गया। अब लेआउट टैब में आओ, एक कैमरा ऐड करो और जिस एंगल में कैमरा को सेट करना है उस एंगल में व्यू पोर्ट को एडजस्ट करो। कंट्रोल अल्ट 0 प्रेस करके कैमरा को उस एंगल में सेट कर दो। कैमरा को और एडजस्ट करने के लिए एन प्रेस करो, व्यू टैब में आओ, कैमरा टू व्यू को टिक करो। शिफ्ट और मिडिल माउस बटन से कैमरा को एडजस्ट करो, मिडिल माउस बटन से कैमरा को रोटेट करो और कंट्रोल मिडिल माउस बटन से कैमरा को जूम इन और जूम आउट करो। इस तरीके से इसे एडजस्ट कर लो। जब ये एडजस्ट हो जाएगा तो कैमरा टू व्यू को अनटिक कर देना ताकि कैमरा लॉक हो जाए। अब इस व्यू पोर्ट को दो पार्ट में डिवाइड करो, लेफ्ट वाले पार्ट में 0 प्रेस करो कैमरा व्यू में जाने के लिए और बैकग्राउंड को Z एक्सिस पर रोटेट करो और कैमरा को फिल कर दो। एक्स्ट्रा ऑप्शंस को डिसेबल कर दो और रेंडर व्यू को अनेबल कर दो और अब रेंडर टैब में आओ, रेंडर इंजन को साइकिल पर सिलेक्ट करो और डिवाइस को GPU पे सेट कर दो अगर तुम्हारे PC में है तो। अब कलर मैनेजमेंट में आओ, व्यू ट्रांसफॉर्म को फिल्मिक पे सेट कर दो और लुक को मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर दो। कैमरा के आउटर एरिया को हाइड करने के लिए कंट्रोल भी प्रेस करो और कैमरा एरिया को बॉक्स सेलेक्ट कर लो जिससे सिर्फ कैमरा पार्ट ही दिखेगा। अब एक एरिया लाइट ऐड करो, तो ड्रैग करके ऊपर लेकर के आओ ऑलमोस्ट 10 मीटर, उसे ग्रैब करके यहाँ पे लेकर के आओ और अब डाटा टैब में आओ, पावर को 3500 कर दो, टेप को डिस्क पे सेट कर दो और अब इसे पिगी बैंक के ऊपर पॉइंट कर दो। शैडोज़ को थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए साइज़ को इंक्रीज़ करो, ऑलमोस्ट 7 मीटर कर दो, इससे शैडो सॉफ्ट हो जाएगा। अब एक और एरिया लाइट ऐड करो और इसे भी ड्रैग करके ऑलमोस्ट 10 मीटर लेकर के आओ। इसके कलर को रेड करो, पावर को 4000 कर दो, टेप को डिस्क पे सेट कर दो और अब इसे ड्रैग करके यहाँ पे लेकर के आओ और अब इस पिगी बैंक के ऊपर पॉइंट कर दो और इस साइज़ को इंक्रीज़ करो ऑलमोस्ट 8 मीटर। तुम्हें यहाँ पे एक पैच दिख रहा होगा जिससे कि थोड़ा ये और रियलिस्टिक लगने लगेगा। अब एक और एरिया लाइट ऐड करो
ड्रैग करके ऑलमोस्ट 12 मीटर पे लेकर के आओ। इसके पावर को 2500 कर दो। कलर को ऑलमोस्ट ब्लू एंड पर्पल टोन दो। टॉप व्यू में आकर के स्लाइड को ड्रैग करके यहाँ पे लेकर के आओ और अब इसे पिगी बैंक के ऊपर पॉइंट कर दो। इसके शेप को डिस्क पे सेट करो और इसके साइज़ को ऑलमोस्ट 5 मीटर कर दो। तुम्हें यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखने लगा होगा। अब इस लाइट को एडजस्ट करो ताकि रिफ्लेक्टिव पार्ट यहाँ पे आ जाए। अब तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक फील आने लगा होगा। और थोड़ा सा एडजस्ट करो वाई एक्सी पे, थोड़ा सा एक्स एक्सी पे लेकर के जाओ और अब इसे सेव कर दो। अब रेंडर टैब में आओ, नॉइस थ्रेशोल्ड को 0.5 पे सेट करो और मैक्स सैंपल को 50 कर दो और अब रेंडर करो। अगर तुमने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके पूछ लेना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस इमेज को सेव करने के लिए इमेज में आओ, सेव एज़ करो और अपने डिज़ायर लोकेशन पे सेव एज़ इमेज कर दो।